शांति। राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी प्रफुल्ला दीदी जी के लिए ये वर्णन 100% सटीक और सार्थक है। जिनके नाम में ही आनंद, प्रफुल्लता और प्रसन्नता समाहित हो, ऐसी आदरणीय प्रफुल्ला दीदी जी की पावन स्मृतियों को हम अपने दिलों में ताजा कर रहे हैं और उनकी मधुर यादों का उत्सव मना रहे हैं। ईश्वर के महावाक्य है, आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। इसी ईश्वरीय आज्ञा और सत्य को शिरोधार्य करते हुए उस महान आत्मा के प्रति ईश्वरीय परिवार की ओर से ये रूहानी और आनंदमयी श्रद्धांजलि। ईश्वरीय उपवन का रूहानी गुलाब। प्रफुल्ला दीदी जी एक ऐसा रूहानी गुलाब थी जिनका जन्म आध्यात्मिकता से ओतप्रोत माता पिता की गोदी में हुआ। जब इस पुष्प को सर्वशक्तिवान शिव बाबा के ज्ञान और स्नेह की धूप मिली तो वो ऐसा खिल उठा कि स्वयं को ईश्वरीय सेवा कार्य में ही समर्पित कर दिया। बाल्यकाल से ही अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा में लगाने का साहसी निर्णय लेने वाली ये दृढ़ निश्चयी आत्मा शिव बाबा के मस्तक का नायाब हीरा बनकर सज गई। स्वयं जगत पिता और परम पिता भी जिन पर नाज करते हैं, ऐसी तपस्वी मूरत दीदी जी हमें अगाध खुशियों की सौगात देकर विदा हुई। वसई की धरा पर सेवाओं का विस्तार प्रारंभिक वर्षों में अलग अलग स्थानों पर अपनी सेवाएं देते हुए और अनुभवों से स्वयं को परिपक्व करते हुए जब प्रफुल्ला दीदी जी को वरिष्ठों के द्वारा वसई की जिम्मेदारी संभालने की आज्ञा मिली तो उन्होंने इस लंबी और महत्वपूर्ण पारी को बेहद नम्रता से स्वीकार किया। परिस्थितियों की परवाह किए बिना उन्होंने इस दायित्व को पूरी निष्ठा से संभाला। कुछ गिने चुने भाई बहनों से शुरू हुए इस स्थान को उन्होंने अपने अथक पुरुषार्थ से एक विशाल और विशेष संगठन के रूप में पहचान दिलाई। ये विस्तार आज तालुका में अलग अलग स्थानों पर बने बाबा के सेवा केंद्रों से जगमग हैं। उनके मार्गदर्शन में अनेक जीवन उज्जवल हुए हैं, अनेक जीवन सफल हुए हैं। तपस्या और आत्मिक भाव सेवाओं के बीच स्वास्थ्य कभी बाधा न बने, इसके लिए उन्होंने शारीरिक कष्टों सामना करते भी हमेशा सेवा को ही प्राथमिकता दी। उन्होंने हर एक भाई बहन में ईश्वरीय बल और उत्साह भरने का रूहानी कार्य किया। आत्मा समझो, आत्मा देखो, बाबा की इस पहली श्रीमत का उन्होंने सदैव अभ्यास किया और अपनी दृष्टि, वृत्ति तथा कृति में हमेशा आत्मिक भाव को प्रधानता दी और सबको प्यार करते न्यारी भी रही। एक बल, एक भरोसा रही। रमणीकता और मर्यादा का अद्भुत संगम। रमणीकता उनका स्वाभाविक गुण था। हालांकि वे मर्यादा युक्त आचरण को लेकर हमेशा आग्रही रहती थीं, लेकिन विवेक के साथ विनोद की उनमें अद्भुत समझ थी। रोजमर्रा की साधारण बातों में से भी वे सहज ही कोई हल्की फुल्की रमणीकता ढूंढ लेती थीं। जो भी उनके समीप रहे, उनके पास दीदी जी के साथ बिताए ऐसे कई छोटे बड़े खुशनुमा पलों की अनमोल यादें सुरक्षित हैं।
जिज्ञासु वृत्ति और निरहंकारिता, आध्यात्मिकता में गहरी रुचि और ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा के कारण उनके भीतर हमेशा एक सच्चे साधक और अभ्यासी की वृत्ति जागृत रहती थी। नई बातों को समझने और सीखने के लिए वे अहंकार को त्याग कर छोटों से भी सीखने में कभी पीछे नहीं हटती थीं। उनका यही गुण उन्हें अलग और विशेष बनाता था। उनको जो भी बात याद करे उसमें से कोई मर्यादा की सिख या कोई उन्नति का इशारा या विवेक युक्त रमणीकता, यही खजाने सामने आते हैं। ऐसी महान तपस्वी, स्नेही और रूहानी दीदी जी सदैव हमारी स्मृतियों में खुशनुमा ताजगी की तरह हैं। हमें भरपूर करने वाले कप्तान ईश्वर पिता के साथ आपका पद्मा पदम धन्यवाद, आभार। ओम शांति। परमात्मा की शक्ति और उनसे वीडियो निकाल रही कि फोटो वीडियो निकाल निकाल अभी कट करके निकाल। ओम शांति। स्वराज अधिकारी की स्मृति में रहकर बाबा की याद में ये रक्षाबंधन के लिए मावा बन रहा है। मावे की मिठाई तैयार हो रही है। दिलीप भाई भी सुबह से लेकर इस सेवा में लगे हुए हैं और प्रेम भाई भी सुबह से लगे हुए हैं। 130 लीटर का मावा बन रहा है। 130 लीटर का मावा बन रहा है।